नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज देखते हैं 68 बीपीएससी का पीवाईक्यू। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। दूसरा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदार कर का। ये 1930 में हुआ था। तीसरा, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। फिर है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये हो जाएगा बत्तख मियाँ। ये दोस्तों मुझे लगता है बिहार का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सवाल नहीं पूछा गया होगा। इसके बाद है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये हो जाएगा शेर खां। शेर खां वही जो शेर शाह सूरी जो 1540 से 45 तक शासन किया था, जो बिहार का रहने वाला था। उसके बाद है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा धर्मपाल पाल वंश का शासक था। इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो इसमें हो जाएगा सर जेम्स डेविड सिम्पटन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिटेंस के लेखक कौन थे? इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा पादरी की हवेली। उसके बाद है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो मगध कहते थे। लेकिन दोस्तों ये आप समझिए, बिहार में प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद था, जिसमें से 3 बिहार में था, मगध, वज्जी और अंग। इसके बाद है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? इसका हो जाएगा कदीराबाद, दरभंगा। उसके बाद है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर। निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो ये जगह मिथिला मखाना, जो कि बहुत फेमस है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके बाद है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये हो जाएगा बोधगया। उसके बाद है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 11.3% और यहाँ हो जाएगा बढ़कर 11.3% और यहाँ बढ़कर हो गया 15.5%। उसके बाद, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम से बनता है? तो ये हो जाएगा मोहाना और लीलाजन। ये भी बिहार बीपीएससी में पूछा गया है कई बार और अन्य एग्जामिनेशन में बिहार के। उसके बाद बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा ठाकुरगंज। ठाकुरगंज कहाँ है दोस्तों? तो ये है किशनगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका हो जाएगा सिवान के बाद हो जाएगा किशनगंज, के बाद मधेपुरा। इसके बाद है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसमें हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग का। उसके बाद एक कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु है तो CW। दोस्तों एक बात अब याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर साइड की ओर का जो आता है CWG में और दक्षिण का आता है AW में।